गुरु और महागुरुओं के द्वारा यह सभी लोग सुनते चले आ रहे हैं। ध्यान ध्यान करना है, ध्यान करो, ध्यान से मुक्ति होगी। किसका ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है, ध्यान में क्या करना है, यह नहीं पता है और ना इसके बारे में पूर्ण रूप से जिक्र करते हैं और खुलासा नहीं करते हैं, खुला नहीं बताते हैं कि ध्यान में करना क्या है। तो ध्यान है क्या, इसके बारे में सभी लोग विस्तार से जानेंगे। संभवतः साधक यह जानता है कि ध्यान के द्वारा अपने इष्ट को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है या फिर परम पुरुष को प्राप्त करना है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सुमिरन यानी कि जाप। किसी का नाम लेकर के जब पुकारा जाता है, सुमिरन किया जाता है यानी जाप किया जाता है, तो फिर वह सुनता है। उसका विशेष नाम होता है, जिस विशेष नाम को पुकारेंगे वही सुनेगा, वही आपके पास आएगा। ठीक इसी में यही सुमिरन का मतलब होता है कि उसको पुकारना। दूसरा होता है भजन। जब मन ध्यान में नहीं लगता है तो कीर्तन भजन के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है और इसमें अनहद नादों को भी सुना जाता है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। फिर तीसरा आता है ध्यान। ध्यान बहुत ही गूढ़ विषय है, यही परमात्मा को प्राप्त करने का आधार है। बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी सभी विषयों को छोड़ करके सिर्फ मैं आज ध्यान के बारे में बताऊंगा कि आखिर ध्यान में करना क्या है। साधना में जब बैठते हैं तो सबसे पहले सुमिरन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो गुरु के द्वारा दिया गया नाम होता है उसका यदि सुमिरन करते हैं तो बहुत ही उत्तम और सर्वोपरि होता है, क्योंकि जो गुरु देता है मंत्र वह उस परमपिता परमात्मा से या फिर जिस मंडल का होता है वह जगाया हुआ नाम होता है, वह जगाया हुआ नाम देता है, जिससे शीघ्र ही फलदायी होना शुरू हो जाता है। जो शास्त्रों से खुद पढ़ करके या फिर इधर उधर से ज्ञान बटोर करके नाम का जाप करते हैं वह मंत्र तो ठीक होता है, लेकिन गुरु के द्वारा जब प्राप्त नहीं होता है तो उतना अधिक फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि जो गुरु मंत्र देता है उसका पूर्णतः दायित्व होता है उस परम शक्ति से मिलाने का या फिर परमात्मा से मिलाने का या फिर उच्च कोटि की साधना जो कर रहे हैं परम पुरुष से मिलाने का, उसका पूर्ण भार होता है गुरु के ऊपर जो गुरु मंत्र देते हैं। तो आइए चलते हैं आगे कि ध्यान में करना क्या है। उसके पहले यह जान लिया जाए कि आखिर ध्यान है क्या। जब तक यह नहीं जानेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी प्रकार की उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है तो फिर वह सारा काम बिगड़ जाता है। कहते हैं ध्यान नहीं रहा, जिससे यह भूल हो गई और यह कार्य बिगड़ गया। दूसरे, जब किसी घटना को विशेष प्रयोजन से जोड़ा जाता है तो कहते हैं कि बताइए ध्यान दे करके वहाँ पर कौन कौन था। ध्यान से सोचो और विचार करो कि वह कैसा था। इस प्रकार के कई सवाल खड़े होते हैं ध्यान से संबंधित। तो ध्यान ही तो सब कुछ है। यदि ध्यान बिखर गया तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। ध्यान ही सब कुछ है, बिना ध्यान के इस संसार में कुछ भी नहीं है। यदि कोई कार्य कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर चला गया तो फिर यह भी नहीं याद रहता है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, क्या सोच रहा हूँ, और कहीं के कहीं सोच में यानी अपना ध्यान लेकर के चले जाते हैं। यह कारण शरीर होता है। इसके बारे में भी मैंने पहले बताया है। यह ध्यान की ऐसी स्थिति है, यदि इस अवस्था में साधक पहुंच जाता है, आँख खोल करके भी यदि किसी सब्जेक्ट को सोचना शुरू कर देता है तो वह उस समय वर्तमान में भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, और सोचते सोचते कहीं का कहीं भी पहुँच जाता है। और कोई अगर इंसान उसको बुलाता है तो वह उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वह ऐसा सोच में पड़ जाता है, ऐसे गहरे ध्यान में चला जाता है कि वह सब कुछ खो देता है। बस ठीक इसी प्रकार से ध्यान करना है। क्या ध्यान में करना है? जब ध्यान साधना के लिए बैठें
तो पूरे होश के साथ में बैठना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और उसी ध्यान में खो जाना है। ऐसा खो जाना है कि बस ठीक उसी प्रकार से कारण शरीर में चले जाना है। यह कारण शरीर बहुत ही गंभीर और बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें बहुत अद्भुत शक्तियाँ होती हैं और यहीं से बैठे बैठे ध्यान अवस्था में कहीं का कुछ भी देख सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के जो भी घटनाएं हुई हैं उनको भी देखा जा सकता है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठा हुआ हूँ, परम पुरुष को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, दर्शन के लिए बैठा हुआ हूँ ध्यान में। बस ये विचार करना है, लेकिन उस परमात्मा को तो देखा नहीं है कि वह कैसा है, तो उसका कैसे ध्यान करेंगे। यह बहुत ही एक जटिल समस्या है। यही तो साधक समझ नहीं पाते हैं कि ध्यान में करना क्या है, और ध्यान में बैठे रहेंगे, मन फिर इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। सोचते सोचते कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और ध्यान में उस परमपिता परमात्मा का याद ही नहीं रहता है कि मैं उस परमात्मा के ध्यान में बैठा हुआ हूँ। ऐसी स्थिति में साधक अधोगति ध्यान में पहुंच जाते हैं और निद्रा अवस्था में जाकर के उनका ध्यान तो बन रहा है, लेकिन वह निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और वह निद्रा अवस्था में उनको यह नहीं समझ में आता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। जब वह निद्रा अवस्था से टूटते हैं तो उनको अकायक याद आता है कि मैं तो साधना के लिए, ध्यान के लिए बैठा हुआ था, लेकिन ध्यान में कुछ हुआ ही नहीं। वह फिर उस जगह फिर मन विचलित हो जाता है और साधक उठ करके फिर अपने नित्य कार्यों में लग जाता है और कहेंगे हटाओ, रहने दो, फिर ध्यान करेंगे। ऐसी स्थिति में जो गुरु मार्गदर्शन करता है ठीक उसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए, लेकिन गुरु लोग अपनी पूर्णतायत विधि बताते नहीं हैं। इसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ जो गुरु होते हैं इस संसार में अपना नाम कमाने के लिए गुरु बने हुए हैं। कुछ ऐसे गुरु हैं जो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पण कर दिया है और साधकों को उस परमपिता परमात्मा से मिलवाना चाहते हैं, लेकिन वह किसी कारणवश पूर्ण विधि नहीं बताते हैं। यदि पूर्ण विधि अगर बताएंगे तो फिर इस संसार में लोग उनकी अवहेलना करते हैं और कहते हैं कि यह तो अपने को भगवान बता रहा है। इस वजह से वह पूर्ण विधि नहीं बताते हैं। जो लोग गुरुमंत्र लिया हुआ है तो फिर क्या ध्यान करना चाहिए, यह भी विस्तार से आगे जानेंगे। पहले यह ध्यान में जान लेते हैं कि ध्यान में करना क्या है। तो जब ध्यान में बैठें तो सुमिरन करने के बाद में पूरे होशो हवास के साथ में बैठना है। यह अपने अंदर पूर्ण विचार रखना है कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हुआ हूँ, बस ध्यान करूँगा। लेकिन यह नहीं पता है कि किसका ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है, यह नहीं पता है। तो स्वाभाविक है इस भौतिक जीवन की अपनी सारी दिनचर्या की बातें याद आना शुरू हो जाता है और उसी में गोते लगाने शुरू हो जाते हैं और फिर ध्यान कुछ भी नहीं हो पाता है। न परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं, न गुरु के दर्शन हो पाते हैं। तो ध्यान करने के लिए बस एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर ध्यान करना प्रारंभ कर दें। जब ध्यान करेंगे तो घनघोर अंधेरा दिखेगा, क्योंकि शून्य में ध्यान करना होता है। जब अपने को शून्य कर देंगे, यानी अपनी सभी इच्छाओं को, सभी मनोविचारों को, जो भी अपने अंदर विचार उठ रहे हैं, उन सभी विचारों को रोक करके जब अपने को शून्य कर देंगे तभी शून्य बनेगा। और शून्य जहाँ पर बैठे हुए हैं इससे कई योजन ऊंचाई पर है, बस ऊंचाई पर ध्यान करना है। लेकिन वहाँ पर महाअंधकार होता है, अंधकार ही अंधकार होता है। फिर शून्य से महाशून्य में जाया जाता है। तो सबसे पहले शून्य से प्रवेश करना शुरू करते हैं। तो जब अंधकार में देखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधकार ही अंधकार दिखेगा। वहाँ उस अंधकार में एक सुई के नोक के बराबर प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। वहाँ प्रकाश दिखेगा नहीं, लेकिन यही तो ध्यान करना है। उस सुई के नोक के बराबर
उस अंधकार में अपने ध्यान को एकाग्र करना शुरू कर दें, केंद्रित करें और अपनी पूर्ण चेतना को वहीं पर फोकस करें, एकाग्र करें, बस बार बार वहीं पर देखना शुरू कर दें। यही झरोखा है, यही खिड़की है, यही दरवाज़ा है, यही उस रूहानी मंडलों में आध्यात्मिक यात्राओं को करने के लिए यहीं पर वह खिड़की है, दरवाज़ा है, उसको खोलना है। जैसे ही खुलेगा फिर प्रकाश वह बढ़ना शुरू हो जाएगा और सब कुछ दिखने लगेगा, लेकिन इतना शीघ्र भी नहीं, धीरे धीरे यह सब शुरू होगा। उस सुई के नोक के बराबर जो प्रकाश आपने खोजा, कई दिन लग सकते हैं, यह नहीं कि मिनट 2 मिनट या फिर 4, 6, 10 दिन में, कई दिन भी लग सकते हैं। अपनी मनोवृत्तियों को जितनी जल्दी रोक लेंगे, ठीक उसी प्रकार से यह ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। किसी साधक को 6-6 महीने लग जाते हैं अपनी मनोवृत्तियों को रोकने में, किसी साधक को 1 दिन में ही वह अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है। जो विरह वेदना से उस परमात्मा को पुकारता है वही इसमें शीघ्र सफल होता है। उसके अंदर तड़प होती है प्राप्त करने की, वही इसमें सफल हो पाता है, नहीं तो फिर पूरा जीवन खपा देंगे, ध्यान नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही उस सुई के नोक के बराबर प्रकाश पर देखेंगे, वह सुई के नोक के बराबर जो प्रकाश है सरसों के दाने के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वह नित्य प्रति बढ़ता चला जाएगा, जैसा मैंने ध्यान साधना में पहले भी बताया हुआ है। फिर किसी भी लोक को जा सकते हैं, किसी भी ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। जिस ब्रह्मांड यानी कि जिस लोक का आप नाम जप रहे हैं, उसी ब्रह्मांड में जा पाएंगे। ऐसी स्थितियों में कुछ साधक होश में नहीं रह पाते हैं, वह निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। होश में कैसे रहना है आइए विस्तार से जानते हैं। और यदि गुरु ने मंत्र दिया हुआ है तो गुरु का ध्यान कैसे किया जाता है, उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो गुरु वास्तविक गुप्त भेद नहीं बताता है, इस संसार के ओछे शब्दों से बचने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे साधक होते हैं, वह समझ जाते हैं, जान जाते हैं। जब ध्यान साधना करते हैं तो फिर जो स्वतः ही ज्ञान मिलता है उसमें सब खुलासा हो जाता है। लेकिन 90% लोग नहीं जान पाते हैं कि जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, गुरु साधना करनी है तो उसमें क्या करना है। तो आइए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होश में कैसे रहना है।